तो हम लोगों ने फिर अभी बंगाल जा रहे हैं, वहाँ पे ठीक होगी। हम खुद ही मौसम बना रहे हैं। तो आज के दिन हम लोग खुद मौसम वैज्ञानिक हैं। चेहरा था उनके पति का, आज के दिन में सामाजिक रूप से न्याय करता था, राजनीतिक रूप से हटाया गया। पूजा पाल एक महिला है हमारे समाज में। हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान देती है, पीड़ितों को सम्मान देती है, और पूजा पाल हर एक जाति, हर धर्म के लोगों को। आगामी विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी बनेगी मौसम वैज्ञानिक, बदलेगी फिजा। लखनऊ की धरा पर इस बार निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद अपनी पार्टी का दमखम 13वां संकल्प दिवस 13 जनवरी को दिखाएंगे। कवायद लगाया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले निषाद पार्टी को अपना कद और ऊंचा दिखाना है। आगामी पंचायती चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए संजय निषाद इस बात अपने समुदाय को विशेष सम्मान दिलाने के लिए संकल्प लेगी। वहीं दूसरी ओर पूजा पाल को बीजेपी पार्टी सम्मान देने का काम कर रही है। आगामी चुनाव में सीटों की संख्या को लेकर गोलमोल बातें करते दिखाई दिए। उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय हमारी राज्य संवाददाता ज्योति गुप्ता के साथ साझा किया। आइए सुनते हैं डॉक्टर संजय निषाद ने खुलकर कही दिल की बात। निषाद पार्टी का 13वां संकल्प दिवस, इसी विषय में हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे 13वां संकल्प दिवस? देखिए, सेवा के तरीके है, लोकतंत्र है। एक राजनीति से सेवा होती है तो परमानेंट सेवा होती है, और एक सामाजिक सेवा होती है। तो समाज में हम दर्द दूर कर देख सकते हैं, लेकिन दूर करने के लिए हमें सत्ता में रहना आवश्यक है। तो सत्ता ही सुख देती है, सत्ता सम्मान देती है, सत्ता सुरक्षा देती है, सत्ता लोगों को समृद्धि देती है। तो सत्ता में अवसर देती है। तो सत्ता के साथ मेरा समाज अंग्रेजों मुगलों को हटाया और देश से उजड़ा हुआ परिवार है। तो हमने 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया निषाद राज किले पर कि भाई इन्हें हम संवैधानिक सुरक्षा दिलाएंगे। ये संवैधानिक आरक्षण है, 74 प्रकार की इनकी व्यवस्था है दिलाने के। 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। भगवान राम को पार उतारा, रावण को हरा के दिखाया, फिर देश में अंग्रेजों और मुगलों को मौत के घाट उतारा। ये उजड़ा हुआ, फांसी पर चढ़ा हुआ भूमिहीन है। तो ऐसे लोगों को विकास की मुख्यधारा मिलाया जाए, संकल्प लिया, और उसका नतीजा हुआ कि आज देखो पर्यटक स्थल घोषित हुआ। निषाद राज का 56 फुट की मूर्ति लगी। आज के दिन में निषाद भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति है। 11 विधायक हमारे हैं, मैं एमएलसी हूँ, मंत्री हूँ, 3 चेयरमैन भी हमारे मतलब आयोग के सदस्य हैं। आज के दिन में नीतियां बनी निषादों के बच्चों को पढ़ने के लिए। इंटर में 20,000, बीए में 30,000, से ऊपर पढ़ा 50,000। उनके बच्चों को मतलब रोजगार के लिए हमारे नीति बनी कि केसीसी फ्री में है, बीमा फ्री में है, उनके इलाज के लिए, उनकी बेटी की शादी के लिए। ये सब नीति बनाकर हमने विकास की धारा बनाने के लिए। तो हमारे कार्यकर्ता संकल्प लेने आते हैं, हमारे संकल्प लिए कार्य को देखने आते हैं कितना है, और कितने हमने जन जन तक कितनी पार्टी पहुंचाया, संकल्प लिया था। उसी संकल्प के नाते हमारी 11 हारी में 9 जीता हमने, 15 सीटें मिली, हमने 11 जीत कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी को दोबारा योगी 2 की सरकार बनाने में हम लोग कामयाब रहे। तो ये संकल्प हर 13 जनवरी को हम लोग लेते हैं, क्योंकि हमने निषाद राज किले पर संकल्प लिया था। सर, कवायद लगा जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार से ही आपका दमखम दिख रहा है इस रैली के जरिए या इस संकल्प के जरिए, क्या कुछ ऐसा प्रभाव डालेंगे? हर साल होता, पहले श्रृंगेरपुर था, गोरखपुर था, अब क्योंकि विस्तार हो गया पार्टी के कई राज्यों में, तो अब वो सब लोग लखनऊ आ रहे हैं। और लखनऊ खाली मंत्री और अधिकारी थोड़े रहेंगे, कार्यकर्ता को भी आने का हक है। तो लखनऊ में से नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, वो करे। चर्चा तो ऐसे बहुत दिन से चल रही है। मोदी जी दिल्ली में, योगी जी यहाँ सरकार चला रहे हैं, अपने हिसाब से करें। उसमें निषाद पार्टी का कोई भूमिका, निषाद पार्टी के अगर बनाते हैं तो कार्यकर्ताओं का समायोजन करें, और हम लोगों को अवसर दें। विरोधी जो साध्वी निरंजन जी हैं, जो गोरखपुर के निषाद पार्टी, उनसे आप मिल रहे हैं, क्या कुछ खास रहस्य है? अरे कोई विरोधी नहीं है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। हम दोनों लोग, वो भारतीय जनता पार्टी में, हम निषाद पार्टी, तो कहाँ विरोध है। लेकिन कुछ विषयों पर विचारधारा जब कोई रहता है तो उसके लिए, तो आज के दिन हम लोग खून खानदान के लोग हैं, मिलेंगे। नीतियां एक है। आज के दिन में वो भी चाहते हैं समाज का भला हो जाए, हम भी चाहते हैं। तो अगर हमने कोई नीति बनाई है तो उस पर चर्चा करना ही पड़ेगा कि भाई ये नीतियां समाज को पहुंचाई, उनको फायदा पहुंचाए। हम लोग एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जो समाज के मुद्दे हैं, हम लोग प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक एक साथ मिलकर पहुंचाएं तो बेहतर होगा। यूपी में क्या तीसरा डिप्टी सीएम निषाद का होगा? अब भारतीय जनता पार्टी है, वो किसी को असम में कांग्रेस के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकती है, बूथ अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बना सकती है, मुख्यमंत्री बना सकती है, प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। वो तो बीजेपी अनोखा अनोखा कदम उठाती है।
अप्रत्याशित है। हम लोग सेवक हैं, सेवा करने का अवसर जो भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ओवैसी का एक बयान सर सामने आ रहा है कि हिजाब वाली महिला ही अग्रिम प्रधानमंत्री बनेगी, क्या ऐसा कुछ कवायद लगा जा रहा है? इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हिजाब इज ये रिलीजियस खिताब है, हिजाब एक धार्मिक खिताब है, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ये राजनीतिक खिताब है, समाज खिताब देता है। अब समाज में महिला, अब मुस्लिम महिला देखो समाज में क्या स्थान है, उसे मस्जिद में एक साथ नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उसको अगर पैर में मोच आ गया, कहीं बीमार हो गई, समय से पानी नहीं दिया, कुछ हुआ, तलाक तलाक हो गया, नतीजा क्या हुआ कि भाई पुरुष वो उसकी मजबूरी है थी और उसको हो गया। अब देखो किस तरीके से महिला के साथ वहाँ किस तरीके से तो महिलाओं के पहले समानता दिलाएं, उन्हें समाज में स्थान दिलाएं, पहचान दिलाएं, फिर वो अपने आप महिलाएं आत्मनिर्भर होकर काम करने, बयान से कुछ नहीं होता। बीजेपी पूजा पाल को सम्मान देने का काम करने जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? पूजा पाल एक अच्छे लीडर हैं, उनके उसके जो क्या हत्यारा था उनके पति का, आज के दिन में सामाजिक रूप से न्याय करता था, राजनीतिक रूप से हटाया गया। पूजा पाल एक महिला है हमारे समाज में, हमारी पार्टी महिलाओं को सम्मान देती है, पीड़ितों को सम्मान देती है, और पूजा पाल हर एक जाति हर धर्म के लोगों को हम चाहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। प्रियंका वाड्रा फिर से 2027 में कांग्रेस की प्रबल दावेदार मानी जा रही है और आपको टक्कर चुनाव दे रही है, क्या कहेंगे? आज उनका जन्मदिन है, मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। इसके बाद फिर वो पार्टी के लिए जुट जाएंगी। लेकिन कांग्रेस जो है ये आउटडेटेड पार्टी है, अब किसी बूढ़े को जवान नहीं बनाया जा सकता, तो पार्टी अब आउटडेटेड हो गई, अंग्रेजों के समय की बनी हुई पार्टी है, ये जनता स्वीकार कर दे, किसी के लिए कोई। अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर प्रसार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो उस तरह बात कर रहे हैं? देखिए एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि जैसे कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है, कोई भी आदमी जो है कोई मरा हुआ आदमी नहीं वोट डाल सकता, दो जगह नहीं डाल सकता, बोगस नहीं पड़ना चाहिए। तो एसआईआर एक प्रक्रिया है कि नाम जिसका छूटा हो वो फार्म 6 भर दे, जो गलत नाम है 7 भर के कटवा ले, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने कार्यकर्ताओं को लगाएं, सब लोग जनता में भ्रम मत डालें, क्योंकि लोकतंत्र सही, वोटर सही होगा तो चुनाव सही होगा, चुनाव सही होगा, नेता सही होगा, सरकार सही होगी तो देश सही होगा। 11 सीटें आपने बीजेपी की झोली में दी, इस बार कितनी सीटें का अनुमान लगा जा रहा है? जनता पार्टी बड़ी पार्टी, हम लोग चाहते हैं फिर सरकार बने, ज्यादा जीत हो, और जीत होगी तो सीट हम जीत देते हैं और सीट देते हैं। हमने हारे हुई सीटें 11 ली, मैंने 9 जीत के दिया आपको, और उसमें से मथुरा वाली थी 11 जीते हम लोग इतिहास रचने वाले हैं, हम उनको दे देते हैं लिस्ट, अपने हिसाब से दे देते हैं, जहाँ समीकरण होगा हम लोग मिलकर तालमेल मिला जीतते हैं। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए काम करते हैं, हम उन्हें जीत देते हैं और सम्मान देते हैं। 2027 में यदि सियासी फिजा बदलेगी तो डॉक्टर साहब फिर से मौसम वैज्ञानिक बन जाएंगे, ऐसा अनुमान है? ऐसा कुछ है नहीं, हम लोगों ने मौसम बना रखा है कि एनडीए की फिर सरकार बने। मोदी दिल्ली में है, योगी यहाँ है, और जब से जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जैसे मध्य प्रदेश गया, छत्तीसगढ़ गया, मैंने आप देखो यहाँ बिहार गया, हरियाणा गया, दिल्ली गया, उत्तर, ये जहाँ जाते हैं वहाँ जीत होती है। तो हम लोगों ने फिर अभी बंगाल जा रहे हैं, वहाँ जीत होगी। हम खुद ही मौसम बना रहे हैं, तो आज के दिन हम लोग खुद मौसम वैज्ञानिक हैं कि मौसम तैयार करो जिससे जनता हम लोग वोट देते हैं। निषाद पार्टी की ओर से जो संकल्प दिवस है, क्या लगता है इस संकल्प दिवस को बीजेपी में बड़े पद की भेद जा रहा है? अभी हम लोग देखो, हम लोग एक पद प्रतिष्ठा के लिए काम नहीं करते, समाज की हिस्सेदारी, समाज को न्याय, समाज को राजनीतिक सुरक्षा, समाज को सामाजिक जो एकता है वो कायम हुआ, उनको जो मिला हुआ हक उन्हें मिले, ये इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उसी के लिए संकल्प। सर एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें अनुमान में, कितनी सीटें आपकी ओर से दावेदार की जाएगी? हम लोग दावा नहीं करते ना, हम लोग खड़ा रहते हैं, सम्मान भाजपा देती है, हम लोग खाली उनसे कह देते हैं और हम तैयारी रखते हैं। हम लोग 200 सीटों पर हमारे बूथ गठन है, तो अगर हम भाजपा को सीट जीत के दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सीट देते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, और 13वां संकल्प दिवस यहाँ लखनऊ में मनाया जा रहा है। इससे पहले इन्होंने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उन्होंने बीजेपी की पार्टी को छोड़कर सारे दल के नेताओं को शामिल किया था, एक बड़ा कार्यक्रम था। आज भी 13वां संकल्प दिवस मनाया जाएगा और इस संकल्प दिवस के माध्यम से जोरदार प्रदर्शन होगा और अपना दमखम निषाद पार्टी दिखाएगी बीजेपी के पाले में। उन्होंने 11 सीट दी थी और आने वाले समय वो कितनी सीट जीतकर उनकी झोली में देते हैं, इनका ये प्रभाव है निषाद पार्टी। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।